ममता, तुमने जो काम किया, तुम्हारी जो कहानी सुनी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कहानी होगी जिसमें हमारी आंखें ना भर आती हों। और तुमने जिंदगी के जो संघर्ष झेले, उसके बाद सफलता का मजा कुछ और होता है। रमा और ममता ने अपने पेरेंट्स के लिए जो कुछ किया वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। रमा खो चुका अपने फादर को और आज स्टेज पर माँ है, ये सौभाग्य है, लेकिन पापा नहीं है, वो दुर्भाग्य है। और शायद ये संदेश है कि कुछ चीजें बिगड़े उससे पहले हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ वो कर देना चाहिए। मुझसे किसी ने कहा हैदराबाद में कि बात कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि विनिंग टीम ने एक कल्चर पैदा किया कि वो अपने पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने कुछ कर दिया। मैंने कहा हम फैमिली हैं और पेरेंट्स के आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। सो रियली रमा एंड ममता, यू डिड अ ग्रेट जॉब, रियली प्राउड ऑफ यू। Winning team, the team of champions, proud to recognize Rama and Mamta Solanki, double universal crown. A true achievement is not an achievement of oneself, but an achievement of the life touched during the journey of his her own destiny. You have proven to be champion. We are proud of your accomplishment. We love you, winning team, फरवरी 2024। सोलंकी है, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पेरेंट्स को। जो चीज़ चाहिए, पहले हमको चीज़ नहीं मिलती थी पर अभी मिलती थी। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ विनिंग टीम। मेरी टीम है, मैं मम्मी पापा को बड़े होके मर्सिडीज कार दूंगा। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हनी सोलंकी है। मैं स्टैंडर्ड 6 में पढ़ती हूँ। मुझे मेरे पेरेंट्स पे प्राउड फील होता है जिसने ये बिजनेस सही समय पर शुरू किया। हमें कभी ऐसा लगता नहीं है कि हमें कोई चीज़ के लिए मांगना पड़ता है। जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही मिलता है। थैंक यू सो मच। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम सोलंकी है और अगर मेरे पेरेंट्स कोई जॉब करते तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन से मैंने मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल्स और हार्ड वर्क देखा है। हम जो भी मांगते थे वो हमें मिलता नहीं था। हमें टाइम भी नहीं मिलता था पेरेंट्स के पास से। अब पेरेंट्स के पास से हमें फुल टाइम मिलता है। विनिंग टीम का ये जो कल्चर, संस्कार और जो वैल्यूज़ मिलती है वो आज के जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच विनिंग टीम। नमस्कार, मेरा नाम ममता सोलंकी है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। इतना दिन मैं हाउस वाइफ थी, अभी बिजनेस वूमन हूँ। थैंक यू बोलूँगी गॉड को कि आपने ये मेरे को इंग्लिश सुनने के लिए मौका दिया। और थैंक यू बोलूँगी मेरे भगवान को, और थैंक यू बोलूँगी पेरेंट्स को, और थैंक यू ऑल इन द अपलाइन। थैंक यू सो मच। और थैंक यू वेस्टीज और विनिंग टीम। अगर शायद वेस्टीज मेरी लाइफ में नहीं आया होता तो मैं कहाँ होती मुझे वो मालूम नहीं, लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी पूरी लाइफ बदल दी वेस्टीज और विनिंग टीम ने। जो मुझे संस्कार मिला ना, मेरे को सबसे ज़्यादा पैसा कहीं पे मिलेगा लेकिन ये संस्कार कहीं नहीं मिलेगा।
मेरे को ये संस्कार देख के आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि शायद मेरे बच्चों को मुझे संस्कार देना नहीं पड़ रहा है। तो मैं मेरे बारे में अगर वेस्टीज के पहले बताती हूँ तो मेरी लाइफ बहुत एकदम इतना थी साइलेंस के साथ कि मैं क्या बताऊँ। पहला जब मैं गांव में थी तो गांव में हम लोगों ने बहुत ये देखा है स्ट्रगल। पापा के पास पैसा नहीं था, रामा का टाइम नहीं था, पापा ने मेरा शादी कर लिया था। बचपन में मेरा शादी हो गया, मैं 6 क्लास में पढ़ती थी, 11 साल की थी तभी। तो रामा का और मेरा मिला 5 साल के बाद हुआ, शादी के 5 साल रामा मुझे वापस मिला। तब तक हमारा कोई लाइफ में नहीं था, खाली ऐसा था कि हमारा शादी हो गया है। तो मुझे भी कभी लगता था कि कुछ फ़ोन नहीं वगैरह नहीं, मेरे को भी बहुत ये देखता था। तो फिर घर में देखते तो पापा के पास पैसा नहीं था, तो मैं इनसे ज़्यादा पापा का मैं हेल्प करती थी गांव में। पापा का खेत में जाना, पापा को जो काम होता था मैं पापा को एकदम मतलब बेटे के जैसे इनका बेटे का। फिर ये गांव में नहीं आते थे बार बार, तो पापा को लगा कि तू तेरी वाइफ को गांव लेके जा, सॉरी बॉम्बे लेके जा। तो मेरे को बॉम्बे भेज दिया पापा ने इनके साथ। मैं भी खुश हो गई कि बॉम्बे आ गई है। बॉम्बे आके हमारी लाइफ लेडीज आती है, बहुत नई नई साड़ियाँ पहनती है, अच्छे से घूमती है, गांव आती। तो मैंने भी वही सोचा था कि मैं भी बॉम्बे जाके गांव आऊँगी तो बहुत अच्छे से घूमूंगी। लेकिन बॉम्बे में आई तो वही सिचुएशन था, पैसा नहीं था, जॉब नहीं था, और पापा को बताया नहीं कि मैंने जॉब भी छोड़ दिया। इधर आने के बाद मैंने देखा अभी कुछ खाना नहीं पीना नहीं। बेटी को मैं 7 रुपए का पाउच लाती थी दूध का, जब तक 7 रुपए पाउच आता था वो मैं पूरा दिन, बड़ी वाली डॉटर थी मेरी उसको मैं पिलाती थी। 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट आता था वो टाइम पे बड़ा वाला, वो बेटी को 3-3 दिन खिलाती थी। और कहीं पे भी जाती थी पीछे बैग रखती थी और बेटी को गोदी में उठाती थी, और माटुंगा से शिवड़ी तक मैं पैदल जाती थी और पैदल आती थी। इतना मेरे को लग रहा था कि मेरी लाइफ में क्या हुआ। फिर धीरे धीरे करते हम लोग रहने के लिए, कोई इनके फ्रेंड ने हमको घर दिलाया तो खाने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है, क्या किस में खाए क्या करे। तो हम लोगों ने बोला क्या सोचेंगे अभी। तो 2 दिन भूखे प्यासे रहे। मेरी साड़ी डाल के तीनों हस्बैंड वाइफ और डॉटर को सुलाया हम लोगों ने। ये दोनों बाप बेटी सोती थी। मैं दरवाजा टूटा हुआ था, मैं दरवाजों को ऐसा टच करके बैठती थी कि सुबह में इनको जॉब पे जाना है, मेरे को घर पे रहना है, तो मैं दरवाजों को ऐसा टच करके कि रात को कोई खोले नहीं। फिर धीरे धीरे कर ऐसे करके हम लोगों ने 7 दिन चलाया। बाजू से मेरी एक फ्रेंड थी तो उनको मैं बोलती थी, वो मेरे को चुपके से, उनके पेरेंट्स के चुपके से मुझे चाय बना के देती थी मैं इनको पिलाने के लिए। आज खाना बनाती थी मैं, 2 दिन चलाती थी वो खाना, इनको बोलती थी मैंने खाया आप खा लो। हम लोगों ने ऐसे करके के बहुत देखा। लेकिन थैंक यू बोलूँगी वेस्टीज और विनिंग टीम को, ये मेरी लाइफ में आया तो उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैं बोलते लाइफ में आने के बाद मेरी क्या ज़िंदगी हुई। मैं एक लेडीज ऐसी थी कि मैं जब AFRU में आई थी मैं सबसे पीछे बैठी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि रामा को सब लोग पहचान थे, मेरे को आके कोई बोले नहीं कि मैडम। मुझे ऐसा शर्म आ रहा था किसी से बात करने के लिए, लेकिन आज मुझे शर्म नहीं आ रहा। आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे से कोई आके मिले। लेकिन मैं पेरेंट्स के घर पे भी कभी बात नहीं करती थी। और लेकिन थैंक यू बोलूँगी विनिंग टीम का कि उन्होंने मेरे को ये इतना बोलने के लिए मौका दिया और सिखाने के लिए। मैं यहाँ से सीख के गई, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है। और सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है मेरे हस्बैंड पे कि इन्होंने मेरे को हर कदम पे सीखना सिखाया। पेरेंट्स ने बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन पेरेंट्स ने मेरे को घर से बाहर कभी नहीं निकाला। क्यों, बेटी है, बेटी सोना है, बेटी घर से बाहर कभी नहीं निकले। हमारे में राजस्थान में ऐसा बोलते हैं। तो मुझे कभी पेरेंट्स ने कहीं घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन रामा ने बॉम्बे में आके अकेली 7 दिन में बोला तुम ममता वहाँ पे आ जाओ, आज दादा स्टेशन आ जाओ, आज बांद्रा आ जाओ। मेरे को जबरदस्ती कहीं कहीं एड्रेस पता पे लिख के बोलते थे आज तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। मैं डरती थी, लेकिन इनका डर बहुत था ना पीछे, मेरे को नहीं जाओगी तो मेरे को गाँव भेज देंगे, तो वो भी डर था। तो इनके डर के मैं पूछ के, लेकिन सच में कदम कदम मेरे को सिखाया तो मैं आज पूरी सीढ़ी पूरा टेनिस पे बैठ गई। तो थैंक यू बोलूँगी मेरे हस्बैंड के लिए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू बोलूँगी मम्मी के लिए कि आज मम्मी यहाँ पे बैठी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो
पहले का स्ट्रगल तो आपने देखा ही है, बट इन्होंने भी बताया है। मैं बस वही बताऊंगा कि बिजनेस में आने के बाद में हमारे साथ में क्या चैलेंज आए और हमने कैसे फेस किया और यहाँ तक कैसे पहुंचे। क्योंकि जब बिजनेस शुरुआत की थी तब हमारे पास दिखाने के लिए कोई सक्सेस नहीं था, न कोई ऐसा जॉब था, न कोई ऐसा बैकग्राउंड, न कोई ऐसा एजुकेशन, न कोई डिग्री, न कोई पहले से कोई ऐसा वेल्थ, ऐसा कुछ नहीं था दिखाने के लिए। चप्पल पहन के प्लान दिखाने के लिए जाते थे, मतलब ऐसा सिचुएशन था, राइट। लेकिन जब ये बिजनेस देखा तब हमें लगा कि यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं कम समय में। दोस्तों एक बार ऐसा हुआ था जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था और स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही एक मतलब जो भरोसा था हमारे वहाँ का, मतलब लोगों के दिमाग में एक ही चीज डाली जाती है कि गवर्नमेंट जॉब, और सबको वही टीचर या गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, और हमारे उधर या तो गवर्नमेंट जॉब या मुंबई। तो मैंने दोनों सिचुएशन देखने के बाद में डिसाइड किया कि मैं मुंबई जाऊंगा। मुंबई जाने के बाद में पता चला कि ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा तो है लेकिन लाइफस्टाइल नहीं है। तो मैं ढूंढ ही रहा था और ये इंडस्ट्री में आ गया। तो थैंक्स गॉड वो टाइम पे समय मिला, मुझे इसमें आने का मौका मिला। और जब आया लेकिन वहां पे भी सक्सेस नहीं हो पाया। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों कंफ्यूज किए या जो भी मेरे साथ हुआ, मतलब बहुत तरह के काम किया मैंने। 12 साल की एज से मैंने पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ करने लगा। मेरे घर में फादर अकेले कमाने के लिए, मम्मी कुछ छोटा मोटा घर का काम और खेती का ये करते थे, मनरेगा का काम। और मेरे को पढ़ाने के लिए मेरी सारी सिस्टर जो है, मेरी 5 बहनें हैं, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। उन्होंने उनकी स्टडी एजुकेशन छोड़ के मेरे को पढ़ाया है उन्होंने, और हर चीज़ के लिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया यहाँ तक मेरे को पहुँचाने के लिए, राइट। तो जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ पूरे फैमिली का सपोर्ट है। पापा तो आज नहीं है, बहुत मिस कर रहे हैं, बट जो भी आज यहाँ तक पहुँचा है उन्होंने सब पूरी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया। और जब मुझे लगा बड़ा हो गया कि मुझे लगा कि फैमिली में बड़ा मैं हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि जितने लोगों ने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है उन सबके सपने मैं पूरा करूँगा। और वो सोच के मैं 16 साल की एज में घर से बिना बताए मुंबई आ गया था। और एक 300 रुपये मंथली सैलरी यानी 3,500 रुपये साल का एनुअल पैकेज मैं मेडिकल स्टोर में जॉब करना शुरू किया। 3-4 साल वहाँ पे काम करता था। मतलब खाना खाने का कोई टाइम नहीं था, न कुछ था, एकदम अनजान टिपिकल मारवाड़ी लैंग्वेज, हिंदी भी बराबर नहीं आती थी। और वहाँ पे आके मैंने ये शुरू किया था काम, और वहाँ पे आके मेरे को और हेल्थ चैलेंज आ गए। फिर ऐसा करते करते वहाँ पे कोई था नहीं मेरा मुंबई में, क्योंकि मतलब एकदम हम जिस गांव से बिलोंग करता हूँ छोटा गांव है, और एकदम लोअर मिडिल क्लास, लोअर मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। तो जब मैं स्कूल जा रहा था और 16 साल की एज में मुंबई आने का कारण ये था कि मेरी सिस्टर की जब शादी हुई थी तब से कुछ पापा ने छोटा मोटा कर्जा होता रहता था, और अकेले कमाते थे, इनकम बहुत, सैलरी उनकी कम थी, तो तब से वो कर्जा बढ़ता ही रहता था। एक जन से लेते थे, दूसरे को देते थे, दूसरे से। तो इस तरीके से पापा ने बहुत मेहनत की लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ। पापा बोल रहे थे कि पढ़ो बेटा पढ़ो, मम्मी पापा सब लोग, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, छोटा भाई भी है, वो भी बड़ा हो रहा है, तो उनको पढ़ाएंगे। तो मैं फिर 16 साल की एज में बाहर आ गया। सुबह उठते थे, पैसा मांगने वाले लोग आ जाते थे पैसा करने के लिए। मुंबई गया, उसके बाद में भी 5-6 साल काम करने के बाद में मुझे लग नहीं रहा था ऐसा कुछ हो जाए, पर थैंक्स गॉड कुछ ऊपर वाले ने चाहा और ये इंडस्ट्री में आ गए। जैसे ये बिजनेस में आए और कुछ चैलेंजेस आ गए, और चैलेंजेस इतने खतरनाक थे कि मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं कुंदन जी के चाहूंगा, टाइम कम है तो थोड़ा वो पीपीटी ऑन कर ले तो मैं थोड़ा शेयर करूंगा मेरा। तो जब मैंने शुरुआत की थी बिजनेस की कि बिजनेस शुरू करें, और जो है मेरे साथ में काफी सारी चीजें जो है ऐसी होने लगी कि जैसे मैं कहीं प्लान दिखाने के लिए नहीं जाऊँ। ये सोचिए मेरा फोटो है जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, और 1-1.5 महीने के बाद में मेरे को एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम था, और मतलब ऐसे सिचुएशन में कैसे प्लान दिखाने के लिए जाए। तो इस टाइप में मैं कम से कम 10 से 15 दिन घर पे था, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के थ्रू मैंने बिजनेस बिल्ड किया। वो टाइम पे ये चैलेंज आया तो मेरे को एक फेसबुक कैसे यूज करना है कॉन्टेक्टिंग के लिए वो सीख गया मैं। 10-15 दिन में, मतलब जितना फिजिकली काम करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा मैंने सोशल मीडिया के थ्रू काम किया, और जो है ये किया। फिर जो है नेक्स्ट, मैं जैसे एक इवेंट था, मेरे फादर हैं, मेरे फादर लगभग 1.5 साल तक बीमार है, आप लोगों ने फोटो भी देखा रहेगा। और मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ में जो हो रहा था, मैं 3 साइड से फंसा हुआ था। एक मेरा जॉब था, दूसरे मेरे पापा एडमिट थे जोधपुर में, और मैं मुंबई में, और साथ में मेरे को वेस्टेज बिजनेस करना था। और मैं दीवा में रहता था, तो दीवा से मैं घाटकों पर जॉब जाता था, और वहां से चल के पवई से लेके, मेरे को जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको पता, पवई से लेके चेंबूर तक मेरा एरिया था, जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको मिलना रहता था। तो उस पूरा चल के करना पड़ता था। डेली का कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का मेरा चलना होता था, और छुट्टी मिलती नहीं थी। उस फेज में मेरे को ये नहीं होता था। तो ये जो फोटो है उसके एक दिन पहले का है, जिस दिन गोकराउन था मुंबई में और मुझे आना था, और मैं मेरी सिस्टर के लिए साथ में मुंबई आया था। और फिर
वाइफ प्रेग्नेंट थी तो हाँ, जॉब के बाद में सुबह 7 से लेकर रात को 9 बजे तक जॉब, उसके बाद में बिजनेस, और मैं दीवा में रहता था तो वहां पे पानी नहीं आता था, तो घर पे जाने के बाद 11-12 बजे मैं पानी लेने के लिए जाता था, क्योंकि वाइफ प्रेग्नेंट थी तो पानी लेने के लिए जाती थी। घर में पानी नहीं आता था तो बहुत दूर से लाना पड़ता था, तो मैं खुद लेके आता था। तो ये सिचुएशन के साथ में पापा जब बीमार हुए थे तो मैं जोधपुर से मुंबई आया, मुंबई से टीम लोगों को लेके आया, वहां पे मैनेज करके। ऐसा नहीं कि मैंने पापा को ये किया, मैंने मेरी सिस्टर जो है उन्होंने काफी हेल्प किया, फाइनेंशियली हेल्प भी किया। वो टाइम पे पैसा मेरे पास नहीं थे, उन सिस्टर ने काफी ये किया और उनको मैनेज करवा के मैं फिर मुंबई आया, मुंबई से दिल्ली आया। पापा फिर भी आईसीयू में थे। ये सिचुएशन में मैं 3 दिन का इवेंट ये करने के लिए, क्योंकि दूसरा हमारे पास में कोई रास्ता नहीं था। मैंने डॉक्टर से बात की, मैं बोला सर मेरा आप बताइए मेरा ऐसा ऐसा सिचुएशन है। बोले कि बेटा, मैंने उनको पूरा खुल के बताया। मैं बोला अगर जाऊंगा तो मेरा जो कर्जा इतना हो गया निकल जाएगा या नहीं हो पाएगा। बोला बेटा इलाज तो वैसे भी हमें करना है, आपको फाइनेंशियली जुगाड़ करना है वो कर लीजिए और भले आप 2-3 दिन रख के आ जाइए। तो मेरे लिए जोधपुर से नजदीक था दिल्ली, लेकिन हम लोगों को टीम के साथ आना था, तो मैं जोधपुर से मुंबई गया और मुंबई से फिर दिल्ली आया और इस तरीके से हमने 3 दिन का जो है इवेंट जो है अटेंड किया। नेक्स्ट प्लीज। जोधपुर में इलाज नहीं हुआ तो फिर हम थोड़ा ये होने लगा, तो मैं जो अहमदाबाद लेके आया था सिम्स हॉस्पिटल में और सोचा कि वहां पे इलाज करवाए, लेकिन वहां पे मतलब कि कभी सोचा नहीं था 1 हफ्ते के अंदर 8 लाख रुपए का खर्चा हो, मतलब बिल बन गया। जो नहीं थे वो भी टेस्ट, बोन मेरो, ये लंग फाइब्रोसिस का, ब्रोंकोस्कोपी, मतलब ऐसे ऐसे टेस्ट थे कि भाई मतलब कुछ बचा ही नहीं था कि क्या करे नहीं करे, और पूरा कर्जा हो गया। और फिर नेक्स्ट प्लीज। सिम्स हॉस्पिटल से हमको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया क्योंकि पैसा खराब था। अब मैं आपको बता रहा हूं पैसा मतलब खत्म हो गया था। एक बेटे के सामने फादर का इलाज चल रहा हो और उसके बाद में जो है पैसा खत्म हो जाए, और उन पैसों की कमी की वजह से जो छुट्टी दिलवाए। ये हम राजस्थान हॉस्पिटल अहमदाबाद में है, वहां पे जैसे ही मैं हॉस्पिटल में गया, बोला कितना बिल हुआ, तो वहां पे भी बढ़ गया। तो बोलते कि आधे घंटे में चेकआउट कर, मतलब आप ये ले लो नहीं तो दूसरे दिन का चार्ज लग जाएगा। तो पापा की यही ड्रेस है और आप सोचिए हम आधे घंटे के अंदर अंदर हम ये करके आए। और उस समय मैं रो रहा था कि आज काश मेरे पास अगर पैसा होता तो ये नौबत नहीं आती थी। तो लोग बोलते कि अरे पैसों की जरूरत नहीं है, जॉब से सेटिस्फाइड है, थोड़ा बहुत पैसा है, कब क्या कोई इमरजेंसी आती है 5-10 लाख रुपए ऐसे जाते कि पता भी नहीं चलता है। और तब मुझे लगा कि मतलब बड़ा मैं था, अब दोस्त दूं तो किसको दूं। लगभग मैं मुंबई था 6-7 साल से, लेकिन मेरी सैलरी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, ना मेरे पास इतना कोई पैसा था कि धंधा कर सकूं, तो मैं घर पे भी पैसा नहीं दे पा रहा था। तो मैं अपने आप को ही दोष दे रहा था कि मेरे को कुछ करना चाहिए, जो भी है, जो हालत है उसी हालत को मेरे को सुधार के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलते ट्रीटमेंट को मैं पापा को लेके फिर हम लोग ट्रेन के जनरल डिब्बे में, मैं ऊपर बैठा था, ये मेरे मामा जी हैं, मेरे इन-लॉज हैं, फादर इन लॉ है, और मुंबई से जनरल में टिकट बिना लिए हम लोग मुंबई से जो है अहमदाबाद से मुंबई गए और वहां पे उनको ये रखा कि वहां पे इलाज करवाएंगे क्योंकि पैसा। नेक्स्ट प्लीज। फिर जैसे ही पापा का ये हो गया, फिर हमारा घर है गांव में, तो पीछे का जो कच्चा घर था, तो ये साइड का जो फोटो आप देख रहे हैं ये टूट गया। मम्मी अकेली वहां पे थी और रात भर में जो है ये एक साइड बारिश बहुत आई थी तो ये साइड से टूट गया था। एक पैसा नहीं था, एक घर टूट गया, एक आधा टूट गया था, आधा ये था। ये हमारा घर था, ये जो पीछे है। और हमारे ये वेस्टीज बिजनेस, ये मेरे पापा की साइकिल है, ये साइकिल से मैं स्कूल भी जाता था, पापा भी काम करते, तो ये हमारा ये था। तो फिर घर जो है रेनोवेट करवाना था, तो एक से एक जो है जिम्मेदारी आ रही थी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। हाँ, तो फिर कर्जा, घर गिर रहा है, पापा बीमार, और एक बेटा पापा का ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा है। मेरे को वो दुख हो रहा था। बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में लेके गया, मैं बोला जो भी बेचना पड़े, जो करना पड़े। एक दिन फिर मैं घर पे पापा को लेके गया, मेरे बारिश की सीजन थी और ऐसा लग रहा था कि उनको मुंबई में सूट नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे जॉब करना था। तो मैं घर में गया मेरे घर के ऊपर, और मैंने कुछ अब सोचा कि यहीं पे जिंदगी को एंड कर दे। और मैं एक वीडियो बना रहा था, और ये वीडियो का स्क्रीनशॉट है, वीडियो नहीं प्ले कर पा रहा हूं। तो मैं वीडियो बना रहा था और फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे को ऊपर वाले ने कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। और फिर मैं नीचे आया, और नीचे आके मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैंने कुछ गलत कदम उठाया तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मैं इस जिंदगी में आने वाले 3 साल में कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा। फिर जो है मुंबई आया, फिर वापस बैक। ये हमारा मुंबई का घर था। कि हमारी ऐसी स्थिति थी, लेकिन हमने सपने चिपकाए हुए थे। गाड़ी का भी ड्रीम था। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि आप ड्रीम के सपने, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे पापा है, दोनों डॉटर है, मेरी मम्मी है।
काफी लोगों को बोलते हैं कि ड्रीम चिपकाओ, ड्रीम चिपकाओ, नहीं चिपकाते थे। ऐसा कैसा हमारा जो भी ड्रीम थे आज काफी सारे फुलफिल हुए जो मैं बताऊंगा। और ये मेरी फैमिली है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे बिजनेस में आए तो पैसा नहीं थे, और ये देखिए थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन सागर सर, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। इन्होंने, सॉरी टाइम हो गया, जस्ट 1 मिनट। तो हम लोग जब प्लान दिखाने के लिए जाते, मैं जॉब करता था, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती थी, और जहां पे कुछ ऐसा मेरे को लगता था कि अपलाइन का बिल्कुल जरूरत है, हम नागपुर गए थे। सोचिए पूरी रात नहीं सोए थे, राइट, पूरी रात ये सीट से ये सीट, वो वाला जिस सीट पे हम बैठे हैं वो करवट बदलता था तो दूसरी सीट पे जाते थे, और ऐसा चोरी छुपके करते करते नागपुर से मुंबई, मुंबई से नागपुर, और वहां जाने के बाद भी वो बंदा फोन ही नहीं उठा रहा था। 1-2 बार अनूप सर के भी साथ में हम लोग कार में सोए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथ में हुए। लेकिन और दूसरे दिन वहां से आने के बाद में हमें जॉब पे जाना पड़ता था। मुंबई से, मतलब मुंबई पहुंच गए, सुबह 6 बजे ट्रेन पहुंचती थी, और घर पे जाके फ्रेश होके सीधा जॉब पे जाना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी फ्राइडे को ही निकल जाते थे। ये जॉब के साथ में हमने बिजनेस बिल्ड किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फुल टाइम पहले से करने लग गए थे। ऐसे सिचुएशन में किया था जब बहुत बार मैं थाने स्टेशन पे सोया हूँ। एक बार वापी, मतलब मेरी डाउनलाइन छोड़ने के लिए आ रही थी कि मेरे को मुंबई जाना था, तो वो बस थी, मैं ट्रेन मिस हो गई। 70 रुपए का, 80 रुपए का टिकट था। फिर डाउनलाइन बोली कि सर यहाँ से बसें जाती हैं पूना के लिए, आप यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ। तो वहाँ पे पेपिलॉन होटल के वहाँ लेके गए, बोलते सर इसमें चढ़ जाऊँ। तो मैं चढ़ गया। मैं बोला भाई किराया कितना? बोलता कि 400 रुपए। मेरे पास 400 रुपए नहीं थे, तो मैं उतर गया उसमें से। डाउनलाइन ने पूछा कि सर क्या हुआ? मैं बोला कि ये बस फुल है, इसमें टिकट नहीं, आप चले जाओ। और मैं उसी पेपिलॉन होटल के सामने जो ब्रिज है उसके नीचे जो टाई है उसको कानों के बांध के सोया था। और फिर सुबह जो ट्रेन थी, उस ट्रेन से फिर जो है मैं मुंबई आया। एक मतलब 100-200 रुपए बचाने के लिए हम क्या क्या करते थे। अब लोगों, आपने वीडियो देखा, हमारा लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें देखी, लेकिन उसके पीछे बहुत सेक्रीफाइस की है। हम कभी पार्ले जी बिस्किट, कभी वड़ा पाव, ऐसा खा खा के ये करते थे। फिर घर का भी संभालना पड़ता था। और मेरे पापा हमेशा मतलब ये करते थे कि बेटे को टेंशन नहीं दे दो, काफी सारे दुख खुद झेल लेते थे, लेकिन ये नहीं करते थे। लेकिन मुझे पता था कि अगर ये मतलब इतना करने के बाद नहीं कर पा रहे तो आगे जाके मेरी भी हालत ऐसी होने वाली है। और फैमिली में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो पूरे परिवार के लिए यू टर्न बन जाए, और वो मुझे करके दिखाना है। तो दोस्तों वो टाइम पे जो है, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, ये देखिए फिर जो घर को रिनोवेट किया हमने गांव में, मतलब एक अच्छे तरीके से। बिफोर कोविड आया तो फिर हम लोग जोधपुर में शिफ्ट हो गए थे। जो घर आधी बार मतलब बारिश में थोड़ा टूट गया था, बनाना नहीं था वो टाइम पे, लेकिन सडन बनाना पड़ा। और ये लगभग 3 स्टोरी घर है जो हमने अभी तक थोड़ा बहुत काम बाकी है। पहले के फोटो है, तो अभी हमने कल ये किए। नेक्स्ट प्लीज, ये देखिए वाइफ का पहले का फोटो और अभी जो विस्टीज और विनिंग टीम की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, राइट। नेक्स्ट प्लीज। और ये हमारे घर में वेस्टीज के पहले साइकिल थी, और ये जो लूना है वो मेरे पापा ने ली थी। मैंने इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पैसा उन्होंने, उनको LIC के जो पैसा आया था उससे ली थी। हाँ, 2-3 हजार रुपए मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया रहेगा, तो हमारे लिए ये था। और उसके बाद में डायरेक्ट हमारे पास में ये आई है बिजनेस। तो मेरा कहने का मैसेज ये है फ्रेंड्स की ये बिजनेस काम करता है। अब जैसे कि लास्ट, मैं तो मतलब बहुत फास्ट काम किया था इसमें, लेकिन जैसे ही बस हो गया था, जैसे ही हम लोग ये बिजनेस में आए और 3-5 लाख रुपए महीने की इनकम हो गई, तो मैं मतलब ये नहीं बोल सकते कि मैं ये हो गया था, लेकिन जो सपने थे वहां तक के, हाँ जो जरूरतें थी जितनी, वो ये हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो ठीक ठाक हो गया, फिर कोविड आ गया, डिस्टर्बेंस हो गया कुछ, और जैसे ही कुछ करने के लिए जाते हैं। और ये मैं इतना फास्ट बिजनेस इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास इतने बड़े चैलेंज थे। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसलिए इतना फास्ट कर पाया क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े चैलेंज थे। और फिर चैलेंज खत्म हो गए तो बिजनेस पूरा मैं मतलब रिलैक्स मोड में आ गया। और फिर कुछ चैलेंज आने लगे, फिर मुझे लगा जब तक अगर लाइफ में चैलेंज है तो आप बिजनेस कर पाएंगे, अगर चैलेंज नहीं तो नहीं होगा। अगर लाइफ में कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं है, हम कोई भी सिचुएशन की वेट करेंगे एकदम आइडियल हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तब बिजनेस करेंगे, ऐसा जिंदगी में कभी कोई दिन नहीं आएगा। जिस हालात में उसी हालात में बिजनेस को करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने करके दिखाया है। मेरे पापा ICU में थे, मेरे अपलाइन को डाउनलाइन को किसी को नहीं पता, ना 1 रुपए कोई अपलाइन या डाउनलाइन से कभी उधार लिया। वो कार्डिनल रूल भी फॉलो किया है। जब भी हॉस्पिटल में इतना बिन सिस्टर से पैसा लेते थे, इधर उधर से लिया है, 5% पे लिया, 10% से पैसा लिया, लेकिन मैंने जो सिस्टम है सिस्टम को फॉलो किया। फिर कोविड के बाद में जब मुझे लगा कि नहीं मेरे को भी ड्यू सिटी जाना चाहिए, एक बार भैया से काउंसलिंग हुई थी और फिर
फिर वो 5-6 लाख रुपए महीने का घर बैठे बैठे आ रहा था। फिर कुछ फैमिली चैलेंज आ गई, हमारे घर में भी कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी जो गांव में थे तो, और फिर मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। फिर मुंबई आने के बाद में फिर सोचा कि कुछ करते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो भटकाने की भी कोशिश करेंगे, और ऐसा होता है। काफी सारी चीजें भूपेंद्र जी ने सुबह में कवर की है। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि एक फोकस के साथ अगर काम करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों। एक साल के लिए मैंने ये कमिटमेंट किया था, ना कोई शादी, ना कोई फंक्शन, ना कोई, मैं बता रहा हूं, मैं बीमार भी हो गया था तो भी 1 साल के मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वेस्टीज था। एक्ने, पिंपल, चिकन पॉक्स जो भी हुआ, लेकिन मैं फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करता था। टीम में ये कभी मैंने मेरी कमजोरी पता नहीं होने दी कि मेरे लिए क्या कमजोरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग बताते, थोड़ा दुख भी होएगा तो इस तरीके से पूरा बताएंगे जैसे कि पूरा ये हो गया। कभी नहीं किया ऐसा। ऐसे बहुत सारे इवेंट थे। फैमिली रियूनियन, मेरे अंकल का एक जो अंकल है उनकी डेथ हो गई थी, मैं जब अहमदाबाद का फैमिली रियूनियन था। बहुत सारे चैलेंजेस है दोस्तों, एक से एक आते थे, लेकिन हमने जो है कभी इसको मतलब एक्सक्यूज नहीं बनाया, क्योंकि अगर जॉब में होते तो हम सारी चीजें फेस करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस ऊपर नीचे होता है तो हाँ हम किसी को नहीं बोलते हैं। नौकरी बॉस वहां पे भी हाँ जी करना पड़ता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हम किसी न किसी को ब्लेम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, हमें सुधारना है। लोग क्या करते हैं, कंपनियां बदलते हैं, पहले खुद को बदलना पड़ेगा। और मैंने जो लास्ट 6 महीने में काम किया है, मैंने खुद के ऊपर काम किया है। राइट, आप अपने अंदर अपने आप को चेंज कीजिए, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है। अगर बाकी लोग सक्सेस हो सकते हैं तो हर कोई हो सकता है दोस्तों। और मैंने जो लास्ट 6 महीने में जो किया है, और अभी यहाँ से भी स्टेज से मैं बता रहा हूँ कि जिससे हमारे काफी ये आया। और दोस्तों, ये बिजनेस में आपका अपलाइन कभी आपको ड्यूसिटी नहीं लेके जा सकता है, आपका अपलाइन आपको ब्रोंज लेके नहीं जा सकते। आपके अपलाइन का फर्ज है कि आपको यहाँ तक लाया। मैं मेरे अपलाइन के पीछे पड़ा था, और अगर आपको भी लगे कि आपको कुछ बड़ा करना है तो आज ही अपने अपलाइन को बोला। मैंने अपने अपलाइन को, सागर सर को बोला था कि सर आप मुझे डांटिए, चिल्लाइए, मारिए, जो भी करना है, लेकिन मेरे को बॉस के जैसा ट्रीट कीजिए, लेकिन 1 साल में मेरे को 1 लाख की इनकम तक जाना है। और सच में वो चिल्लाते थे, डांटते थे, जैसा भी करते थे, और आज भी करते हैं। और मुझे जब डांटते हैं तब मुझे लगता है कि हाँ मेरी गलती पकड़ी है। राइट, मैं उल्टा ये होता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी डाउनलाइन ऐसी होती हैं जिसको अपलाइन ने कुछ बोल दिया तो 10 दिन तक फोन ही नहीं उठाएंगे। अरे वो आपको अच्छे के लिए बोल रहे हैं, जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब आपका फायदा नहीं सोच रहे। तो जब भी ऐसा होता था तो मेरे अपलाइन पारिल सर, अनूप सर, सागर सर, इनका हमेशा गाइडेंस रहता था। और कभी भी मैंने इनको ये नहीं लिया कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, और मैं वो आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो किया। कभी कुछ नहीं रहा। कभी इन्होंने नहीं पूछा कि रामा तुम कभी ईडीएस में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तुम सीएनटी में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। नहीं, मैं खुद आगे होके जाता था। एक नहीं, 2 नहीं, 3 अटेंड करते थे। अभी हम लोग फैमिली यूनियन हैदराबाद का अटेंड करके, ईडीएस होता था तो अहमदाबाद का, पूना का, जहां जहां रिचेबल है वहां हम जाते थे। कभी उसमें कोई ये नहीं किया। हमारा फर्स्ट एक ट्रेनिंग था नागपुर में था, मुंबई से नागपुर जॉब के टाइम पे जाते थे। तो सीखने के लिए पहले सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होएगा। सब कुछ आता है तो पैसा क्यों नहीं आता, फिर काम करना पड़ेगा। राइट, और वो हमने किया है। नहीं तो दोस्तों जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं मेरी माँ को लेके गया था, आपने देखा है इसमें फोटो की, थाईलैंड गए थे। और मेरा एक सपना था कि पेरेंट्स को लेके जाऊंगा। और मैं जब अहमदाबाद हॉस्पिटल में था तो डॉक्टर ने डरा दिया था कि तुम्हारे पापा के लिए 1-2 साल ही बचे, और उसी टाइम में करना है। बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा हैं, अभी आज भी है, और अगर चाहते हैं कि उनको कुछ करके दिखाए, और जाने के बाद में कुछ नहीं होएगा। जैसे मैं अभी रो रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि उसके बाद में कुछ नहीं होएगा। वो टाइम पे माँ बाप की वैल्यू तब आपको पता चलेगी जब वो नहीं रहेंगे। फिर आप स्टेज से चिल्लाएंगे, रोएंगे, कुछ नहीं होएगा। अगर अभी सब कुछ ठीक ठाक है तो उसमें कर दो। हर परिस्थिति में आपको, कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में कर डालो दोस्तों। जिंदगी दोबारा मिलेगी नहीं। लगभग हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी तो निकल गई है। अब और कितना साल लगाएंगे लोग? 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने का, 1 साल का डिसीजन लेके कर रहे हैं। हमें ये बिजनेस में 7 साल हुआ, इसका मतलब ड्यूसिटी जाने में 7 साल लगा? बिल्कुल नहीं। ड्यूसिटी जाने में तो 3 महीने ही लगा। हमने वो डिसीजन लिया, सोच ही बड़ी नहीं की कि 16 लाख करेंगे, नहीं इतने में ही रहेंगे। बहुत सारे लोग फिर मिलते थे, हम उनसे ज्ञान लेते थे तो नहीं, फिर उनकी सुनने लगते थे। वो बोलते हैं नहीं 16 लाख कब मेंटेन करोगे, क्या है, तुम इसमें ये करो, डेप्थ में करो। अगर वही टाइम पे अपलाइन ने जो बोला उसको फॉलो किया तो कब का हो जाता था। हम अपना दिमाग लगाने लगते नहीं, पहले ये लेग को पूरा बिल्ड करता हूँ, सॉलिड करता हूँ। अरे वो कभी सॉलिड होएगा ही नहीं, वो आपके भरोसे पे हो जाएगा। जिस लेग में आपका ज्यादा आपको लगेगा इसको पहले सॉलिड करता हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगी पूरी। और ये मेरे साथ हुआ है।
और जब मैंने उनको छोड़ दिया, जो भी गिने चुने आपके 4-6-9 रत्न हैं, उनको इंडिपेंडेंटली करने दो, उनको जैसे ही दूर छोड़ेगा और तेजी से काम करेंगे वो, और वही करने लगे और बिजनेस में पूरा मोमेंटम आ गया। दोस्तों आने वाले 6 महीने में वही बता रहा हूं, आने वाले 6 महीने में रमा सोलंकी एज ए ब्रांड न्यू VMCM मेंबर, 6 महीने का मतलब है अगस्त के पहले वे करके रहूंगा। और जैसा कि मैं एक छोटे से गांव से हूं, तो मैं वादा करता हूं कि जिसने भी मेरे सारे जैसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के, अपने परिवार के सपने पूरे करने चाहते हैं या करने वाले हैं, वो जरूर इस बिजनेस को पैशनेटली 2 से 3 साल अगर करेंगे तो होएगा दोस्तों। और वो तभी होएगा जब पहले सीखना पड़ेगा। हम थे तब CP वगैरह नहीं था शुरुआती में, तो हम लोग कैसे कैसे करके वो CD सुनते थे। हमारे घर में तो टीवी नहीं था, तो कहीं ना कहीं जाके सुनते थे, उसको कन्वर्ट करते थे, फिर फोन में डालते थे। लेकिन हमने सिस्टम के साथ में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये सारी चीजें की। और जो भी आज हम हैं अपलाइन और सिस्टम की वजह से हैं, हम कोई स्पेशल नहीं है। हमने अपने आप को पूरा सबमिट कर दिया सिस्टम को और अपलाइन को, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे आ गए। आप भी अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सिस्टम को और आज अपलाइन को बोल दीजिए कि आज मुझे मारिए, चिल्लाइए, डांटिए, जो भी करना पड़े, बॉस की तरह ट्रीट कीजिए, लेकिन मेरे को 1 साल में 1 लाख रुपए, मेरी एक पहले साल की इनकम 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए हो गई थी दोस्तों। और 1.5 साल में 25 साल का जो कर्जा चल रहा था, कैरी फॉरवर्ड होता, 1.5 साल में वेस्टेज आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। और दूसरे साल की महीने की इनकम 3.5 लाख हो गई थी, तीसरे साल 4.5 लाख, चौथे साल 5.5 लाख, 6.5 लाख, ऐसा करते करते हाईएस्ट चेक जो है 6.25 लाख तक पहुंचा है। तो ये पोटेंशियल है इस बिजनेस में। कोई डिग्री, कोई एजुकेशन, कोई बैकग्राउंड, कोई मतलब हिंदी तक नहीं आती थी और यहां तक पहुंचा है। ये इसीलिए क्योंकि मैंने जो है अपने आप को सबमिट कर दिया, अपने आप को सबमिट कर दिया, 1% भी ईगो नहीं रखा। अभी भी मैं हैदराबाद गया था तो अपने दिमाग को बार बार मैसेज दे रहा था कि मैं जीरो होके जाऊंगा, जीरो होके जाऊंगा, और वहां जाके काफी सारी चीजें सीखने को मिली और यहाँ पे भी काफी सारी चीजें सीखने को मिली। राइट, सो थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू सो मच वेस्टीज एंड विनिंग। थैंक यू। पुकार डगरिया तरसते हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो सीडी देखा आप लोगों ने, सेलिब्रेशन देखा, आप सभी के में भी सभी इमोशनल भी हुए होंगे क्योंकि हम सभी रमा सर से टच में हैं, है ना। और सबको हमने सभी ने अपने आंखों से ये सेलिब्रेशन देखा है FRU में, और सभी ने एंजॉय भी किया उनका सक्सेस को। राइट, उसी तरीके से हमारे अपलाइन भी और हमारे डाउनलाइन भी, हम सभी लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग भी उस लेवल पे जाएं और हमारा सेलिब्रेशन भी वो लोग इस तरीके से देखें। राइट, क्योंकि आप सभी को पता है हम ऐसे पवित्र बिजनेस में हैं जहां पर विनिंग टीम एंड वेस्टीज जो है हम लोग को वरदान के रूप में मिला है, और हमारे अपलाइन हमारे लिए एक भगवान ही है समझ लीजिए, क्योंकि वो लोग हमको एक ऐसी सीढ़ी चढ़ा रहे हैं जहां पर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। राइट, और वो सीढ़ी अगर हम चढ़ते रहे उनके साथ बिना पूछे कि कैसे करना है, क्या करना है, बस आपको उनको फॉलो करना है, ठीक है। और 100% फॉलो करके अगर हम लोग चढ़ते हैं तो सक्सेसफुल होना ही होना है। राइट, तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो DO सीढ़ी जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं? प्लीज मुझे यहाँ पर कमेंट कीजिए। यस, यस, तो सभी लोग DO सीढ़ी बनना चाहते हैं ना, तो प्लीज कमेंट कीजिए कि यस हम लोग जल्द से जल्द DO सीढ़ी कंप्लीट करेंगे। नाइस नाइस, सबके मैसेज आ रहे हैं, वेरी नाइस। तो यहाँ पर 100% ये फुलफिल किया जा सकता है और होगा। राइट, सभी ने किया है, थैंक यू सो मच। आप सब जिन्होंने भी मैसेज किया है उनको विश्वास है कि ये बिजनेस काम करता है और इस बिजनेस में हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। राइट, तो मैं चाहूंगी कि अगर ज्यादा टाइम तो है नहीं, लेकिन फिर भी 2-3 मिनट जो बचा है उसमें आप लोग अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो कोई भी फीडबैक देना चाहता हो तो प्लीज आप एड्रेस कीजिए। यस लाल जी सर। यस, गुड मॉर्निंग। रामा सर की स्टोरी सुन करके दिमाग के तार हिल गए। देखो, एक इंसान को बोलते ना कि जितना बड़ा चैलेंज
जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी सफलता, सिंपल चीज है। और चैलेंज को उन्होंने चैलेंज में ही चेंज हुए। अगर वो पीछे हट जाते, मुकर जाते, तो लाइफ वहां पे उनकी स्पॉइल हो जाती, खत्म हो जाती। लेकिन कितने छोटे बड़े स्ट्रगल, हम लोगों को थोड़ा सा चैलेंज आते घबरा जाते हैं, अरे यार नहीं होगा, ये वो चूचू करने लगते हैं बहुत सारे। आप लोग सोचो कि आपके पास चैलेंजेस हैं कि नहीं है। अगर चैलेंजेस नहीं है तो आप सफल होने में बहुत टाइम लगेगा, बट अगर चैलेंजेस हैं तो सफलता दूर नहीं है। बोलते हैं ना, चैलेंजेस ही इंसान को चेंज करते हैं। समझ में आया? तो ये स्टोरी, रमा सर की स्टोरी से बहुत सीखने को मिलता है। आने वाला फैमिली में और भी स्टोरियां मिलेंगी, बट हमें ये BM बनना है, हमें DUCD बनना है। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बता दिया, और उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। हम गलती करते हैं, एक दिन करते हैं, 2 दिन नहीं करते, 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते हैं। यही चीज को हमें खुद को सुधारना है, अपनी आदत को सुधारना है। ये आदत हमें सुधार देगी, हमारी जिंदगी बदल देगी। बट इसको कंसिस्टेंसी करना, लगातार करना है। मैं बता रहा हूँ, जो चीज आपको अगर चाहिए तो आप डेली लिखो। मैं कभी नहीं छोड़ता, देखो मेरी डायरी है भरी हुई है, मैं कभी भी नहीं छोड़ता कि नहीं आज मिस करूं, नहीं। अगर वो मैंने छोड़ दिया तो हमारा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया। अगर समझो संडे आता है तो संडे को भी मैं वापस 1 घंटा बैठता हूँ टेबल पे, और बुक पेन अपना जो लिखना है, जो मुझे चाहिए लाइफ में वो लिखता हूँ, और उसके रिगार्डिंग काम करता हूँ। क्या करना है, अगर सच में अगर वेस्टेज के लिए, सफल होने के लिए आपको सफल होना है और चाहते भी हैं, तो आप कम से 2 घंटे डेली दो, 2 घंटे डेली। अगर 2 घंटे आपने डेली दे दिया 24 घंटे में, तो वो आपका 8 घंटे का 10 घंटे का जॉब, और ये 2 घंटे का सीखना आपकी जिंदगी चेंज कर देगा। आपको यकीन नहीं है तो आप 90 डेज आप करके देखो, अपने आप को सिस्टम में डालो, अपने आप को एक थंब रूल बना लो कि ये चीज मुझे करना है। लोगों ने जो सक्सेस हुए ना, वो की विशाल सर कर रहे, रामा सर ने किया, सागर सर ने, हमने देखा है ना। हम लोग तो, हमारे जब ये लोग ज्वाइन किए उसके 1-2 साल बाद में इस चीज में आया, उसके पहले दूसरी कंपनी में था। लेकिन जब से आया तब से कोई फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम हुआ नहीं छोड़ा। उसका यही रीजन है कि हमारा कॉन्फिडेंट, बहुत सारे लोग इधर उधर आए गए, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस, हमको विश्वास था कि दुनिया में एक ऐसा सिस्टम है जो हमें मिला है और इसको हम नहीं छोड़ सकते। देखो उनके छोटे छोटे बच्चों ने क्या बोला, क्या वैल्यू दिया है। माँ बाप क्या विनिंग टीम में क्या वैल्यू देती है, क्या वर्क एथिक है उनका, सोचने का तरीका, मतलब क्या नहीं है ये विनिंग टीम में। तो थैंक्स, हम लोग बहुत थैंक्स हैं कि हम लोग विनिंग टीम में हैं। वेस्टेज तो है, वेस्टेज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन थैंक्स, हम लोग कल भारत भैया को देख के, उनका बर्थडे था, ऐसे एसोसिएशन में है कि हम कभी लॉस में नहीं जाएंगे। समझे ना, फायदा ही फायदा होगा अगर इसको हम वैल्यू दिए, इसको हम अपने जीवन में अपना लिए। तो आप अपना लो इस चीज को, 1-2 घंटा सिर्फ आप अपने लिए कमिटमेंट हो जाओ कि हम 2 घंटा देंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस प्रमोद सर, सतीश सर बोल रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं। प्रमोद सर। यस बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाहूंगा कि जो अभी सुना उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो बहुत अच्छा रहा सेशन, एंड हम दोस्तों अपने आपको विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैं भी ड्यूस में जा सकता हूँ, बिकॉज मैंने दोस्तों रमा सर का जर्नी नजदीक से देखा हुआ है, राइट। अपनी जो स्ट्रगल देखा है दोस्तों, राइट, उस स्ट्रगल के बाद आपको कहीं लगेगा कि हमारा स्ट्रगल कुछ भी है नहीं, राइट। इधर दोस्तों चैलेंजेस के बाद अगर रमा सर ड्यूस में जा सकते हैं दोस्तों, आज अपने 5 से 6 लाख अगर पे आउट ले सकते हो तो हम क्यों नहीं, राइट। तो अपने आप को विश्वास कीजिए, आप भी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं, राइट। अब इसमें 2 चीज दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज के बाद आपको सबको पता रहेगा कि दोस्तों GST अपडेट हुआ है, यानी जहाँ पे कहीं कुछ दोस्तों प्रोडक्ट का प्राइस कम हो सकता है। कितना होगा दोस्तों, आज आपको शायद दोपहर को 12 बजे उसकी लिस्ट आ जाएगी, तो आप उसका दोस्तों मैक्सिमम फायदा ले सकते हैं। एंड सच में थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट जो दोस्तों GST कहीं कम किया है, राइट, तो उसका फायदा दोस्तों मैक्सिमम जरूर ले। एंड और क्या पता दोस्तों, मैं कल भी एक चीज शेयर कर रहा था जो मैं वापस आज अगेन रिपीट करना चाहता हूँ दोस्तों, ने 2 मिनट के अंदर हमने दोस्तों कल एंड परसों 2 दिन सेशन अटेंड किया, राइट। कितने लोगों ने अटेंड किया, अच्छा लगा सेशन दोस्तों। मैं
कल रात को भी हमने जब मीटिंग लिया था ग्रुप का, एंड तभी मैंने वही शेयर किया दोस्तों कि उन कपल के अंदर और आपके अंदर दोस्तों कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब मैं उनके साथ था परसों मुंबई में, उनको मैं तो मुझे उनसे दोस्तों एक ही चीज सीखने को मिली। जब मुझसे पूछा था सर ड्यूस जाने का सीक्रेट क्या है, वो सिर्फ 4 साल के अंदर ड्यूस चले गए, उसके अंदर कोविड भी था। दोस्तों एक ही चीज उसने बताया कि सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों इनोसेंस है, राइट। कल भी हमने दोस्तों एक्सपेरिमेंट भी किया हमारे ग्रुप के साथ। मैं वापस वही चाहता दोस्तों कि वो इनोसेंस अगर लाना शुरू कर देंगे तभी वो दोस्तों ग्रो कर पाएंगे। जैसे अभी प्रेम हमने मैसेज दिया कि तुम ड्यूस जाना चाहते, इनोसेंट लोगों ने डाल दिया कि यस मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन ज्यादा समझदार लोग हैं वो क्या सोचेंगे मेरे को डालने की जरूरत है, मैं ऐसे ही डर जाऊंगा। दोस्तों वही चीजें जो हमें पीछे लेके आ रही है, समझ पा रहे कि नहीं। तो दोस्तों बीइंग इनोसेंट, जब भी तो सबको बोलने का मौका मिला है, जब भी तो सबको वीडियो ऑन करने का मौका मिले जरूर ऑन कीजिएगा दोस्तों। आपके एक्साइटमेंट से लोग आपको दोस्तों देख रहे हैं, आप कितने कमिटेड है, आप कितने एक्साइटमेंट है, आप कितने एनर्जेटिक है, दोस्तों वही चीज आगे लेके जाएगी। आपने दोस्तों जब रमा सर का जो फोटो देख रहे थे उस फोटो के अंदर, वीडियो के अंदर दोस्तों आप उनकी शक्ल देख पा रहे थे, राइट दोस्तों। उनके मतलब अगेन दोस्तों ये नहीं करना चाहते दोस्तों, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर वो ड्यूस चले गए, ऐसे दोस्तों सिचुएशन में जाने के बाद भी तो इतना बड़ा ग्रो कर पाए, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक ही उसका बड़ा रीजन था कि इनोसेंटली हम फॉलो करते थे, कि जो अपने ने बोल दिया चलो पत्थर के लकीर है उसको फॉलो करना है, कर सकते हैं। और आगे दोस्तों मैं आज आपसे वापस टास्क देना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत लोग सपने में है कि मैं भी ड्यूस हो जाऊंगा, मैं भी करवा जाऊंगा, लेकिन दोस्तों हकीकत में बात यह है कि आज हम इस मंथ में क्या करने जा रहे हैं। क्या हमारे इस मंथ का कोई गोल है कि हम वापस हवे में ऐसे में डायमंड जाना, मैं क्राउन जाऊंगा, लेकिन दोस्तों इस महीने क्या करना है उसको आगे दोस्तों आइडेंटिफाई कीजिए, आपको गोल इस मंथ का क्या हो सकता है। बहुत लोगों ने इस महीने के अंदर 2 तारीख को कुछ बड़ा टारगेट भी सेट किया होगा कि मुझे इस महीने में डायमंड जाना है, क्राउन जाना है, XYZ जाना है दोस्तों, तो उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं अपने गोल को कि मुझे इस मंथ के अंदर नेक्स्ट 10 दिन के अंदर करना है, क्या कर सकते हैं दोस्तों। दिनेश भाई आपको 10 दिन का गोल सेट करना है कि आज का अगर 22 तारीख है तो 1 अक्टूबर 2025 को जो 10 दिन मेरे हाथ में है, वो 10 दिन मुझे करना है क्या, उसका दोस्तों शेड्यूल बना सकते हैं कि 10 दिन मुझे एक्चुअली क्या काम करना है, मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। टारगेट वही सेट करें जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है दोस्तों कि जैसे चल रहा वैसे चलने दो, हाले डोले कम फुले, वैसे चल सकते हैं। दूसरा दोस्तों आप अपने आपको गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, भैया मुझे ये चीज करना है। आप सबको याद रहेगा दोस्तों जब एग्जाम हमारी रहती है, जब हम सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, जैसे मेरा बच्चा भी 9th स्टैंडर्ड में, तो आज उसका एग्जाम था, कल दिन में पढ़ाई कर रहा था। सबसे ज्यादा पढ़ाई कब होती है, जब हमारे पास दोस्तों गोल रहता है, कोई मकसद रहता है, कोई टारगेट का डेट अनाउंसमेंट रहता है। दोस्तों उसी तरह से प्रेशर हम बिल्ड कर सकते हैं अपने आप के लिए कि भैया 10 दिन बचे हुए, 10 दिन के अंदर मैं ये चीज अचीव करूंगा, दैट्स इट। दोस्तों DSW है या दोस्तों क्राउन है या यूनिवर्सल अकाउंटेंट है, ये तो दोस्तों प्रोसेस है, प्रोसेस से पूरा होने वाला है, सिर्फ दोस्तों सोचने से नहीं होगा। दोस्तों 16 लेग है या 10 लेग है, 12 लेग दोस्तों क्वालिफाई तो सबको प्रोसेस होगी, एक दोस्तों अपने टास्क कंप्लीट करने के बाद ही आप वो अचीव करने वाले। तो मेक श्योर दोस्तों कीजिए, मैं अगेन चाहूंगा वो इनोसेंस से आपके अंदर देखना चाहता हूँ। तो सब नेक्स्ट 10 दिन का गोल लिख सकते हैं अभी डायरी में, जो भी दोस्तों हो सकता है। नेक्स्ट 10 दिन के अंदर अर्चना मैम मुझे 1000 रुपये का बिजनेस जनरेट करना है, नेक्स्ट 10 दिन के अंदर मुझे 2 नई ज्वाइनिंग करनी है, नेक्स्ट 10 दिन के अंदर मुझे 5 नई ज्वाइनिंग करनी है, नेक्स्ट 10 दिन के अंदर मुझे इतना रुपए का रिटेलिंग करना है, मुझे 500 रुपये क्लब में शामिल होना है। नेक्स्ट 10 दिन में दोस्तों जो भी आपका गोल है वो जरूर सेट करें और दोस्तों उसको डिक्लेयर कर दीजिए। डिक्लेयर कौन करेगा, जिसके अंदर इनोसेंसी है, समझ पाएंगे नहीं दोस्तों। डिक्लेयर उसको कर सकते हैं, मैं ये चीज कर लीजिएगा। कल के जो स्पीकर थे दोस्तों जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया था भैया 2026 में मेरी मर्सिडीज आने वाली, वो किस चीज का पार्ट है दोस्तों, इनोसेंसी का पार्ट है, राइट नो। तो अगेन दोस्तों वही बताना चाहता हूँ कि आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए भैया 10 दिन के अंदर मैं ये चीज करने वाला। अपने अप्रोच को बोल दो भैया आप मेरे पर विश्वास कर सकते हैं, भैया ये चीज करने वाला, डन डील हो चुका। तो छोटे छोटे गोल आप जब अचीव कर लेते हो तो दोस्तों आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि भैया ये बंदा जो बोलता है वो कर देता है, जी ना। आप अपने आपको गोल सेट कर सकते, नेक्स्ट 10 दिन के अंदर मुझे चीज करना है। छोटा भी गोल हो सकता है दोस्तों आपका कि भैया बड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं इस 10 दिन के अंदर 300 भी कंप्लीट करूंगा, ये करूंगी। जो भी दोस्तों आपका गोल है उसको जरूर डिक्लेयर करें। और मैं चाहता हूं आप इस प्लेटफॉर्म में भी शेयर कर सकते हैं, चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं 10 दिन में आपका इंडिविजुअल दोस्तों गोल क्या है, आप अपने एक्टिविटी से क्या करने वाले हो। सबसे खतरनाक दोस्तों चीज पता है क्या हो, हम ग्रुप के अंदर अपने आप को भीड़ में मिक्स कर देते हैं
कि मेरे ग्रुप में लोग करेंगे फिर मैं भी शांति से बैठूंगा, ऐसा नहीं करना दोस्तों। जैसे लालजी सर ने लिखा 1000 रुपये इंडिविजुअल करना है लालजी सर, खुद के एक्टिविटी से, राइट। और बाकी लोग लिख सकते हैं दोस्तों आप अपनी एक्टिविटी से नेक्स्ट 10 दिन में क्या करने वाले दोस्तों। आपके पास जो तजुर्बा है, आपने अगर गो ग्राउंड अटेंड किया, आपने अगर एफओर अटेंड किया, आपने अगर ईडीएस अटेंड किया दोस्तों, आपने दोस्तों जो भी इवेंट अटेंड किया, जो नॉलेज लिया, उसका दोस्तों रिजल्ट कुछ तो निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। सत्य मैम ने लिखा है कि सिर्फ 2000 रुपये जनरेट करूंगा खुद के एक्टिविटी से, पर्सनल एक्टिविटी करके, राइट। बाकी अर्चन मैम ने लिखा है कि 1000 रुपये जनरेट करूंगा दोस्तों। वो वर्ड के लिए आप दोस्तों कमिटेड रहिए, जो मैंने वर्ड कमिटमेंट किया कि उसको मैं कंप्लीट करूंगा। दिनेश सर ने लिखा कि 2 ज्वाइनिंग हो जाएगा फास्ट 8% से। प्रिया मैम ने कहा 1000 रुपये करना है, राइट, दैट्स रियली ग्रेट। भूमिका कोर मैम ने कहा 1000 रुपये लेंगे, बहुत बढ़िया मैम। ये चीज हो सकता है बिलीव में कि आप अपने दोस्तों एक्टिविटी से अगर ये चीज टारगेट कंप्लीट करते हैं तो अंदर से आपको फीलिंग अच्छा आएगा कि मैंने चीज बोला। 10 सिंगल डे के 10 दिन के अंदर 500 रुपये ऑर्डर करूंगा, दैट्स बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बिल्कुल आप कर सकते हैं, राइट। एक क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मिनिमम टारगेट जरूर बना के रखिए, 0 पे मत रहिए। कितना बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप ऐसा मत रखिए यार कुछ नहीं होगा अगले महीने से करूंगा। अगले महीने दोस्तों सबसे बड़ा डेंजरस चीज है, राइट। एंड दोस्तों लास्ट में वही बताना चाहूंगा इनोसेंसी के लिए दोस्तों, जो भी ग्रुप के अंदर मैं कल भी बात कर रहा था, एंड अगेन दोस्तों आज मैं ऐड करना चाहूंगा दोस्तों। कल मैं कुछ लोगों को कुछ चीज शेयर कर रहा था, राइट। मैं शेयर नहीं करूंगा, टाइम नहीं मेरे पास, उतना समय नहीं है दोस्तों। आपके अंदर ग्रुप के अंदर से जो भी एक्टिविटी आती है आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं दोस्तों। जो भी लोग आपकी टीम में जुड़ जाते हैं दोस्तों, जो भी मीटिंग अगर चालू हो रही है आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसके आपके तरफ से एनर्जी फ्लो करा सकते हैं, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस। इनफैक्ट 8:10 हो चुके हैं, समय भी ऑलरेडी जा चुका है, राइट, निकल चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी फॉर स्पीकिंग। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगेन दोस्तों मैं थोड़ा सा नाराज इसलिए हूँ बिकॉज कई सारे लोग अपना टारगेट लिखा ही नहीं कि क्या करने वाले हो, राइट। बिकॉज ग्रुप के अंदर कई सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों ने दोस्तों चार्ट में लिखा हो कि आज मैं ये करने वाला हूँ, राइट। यमुना जी है, बरसाना जी है, आप लिख सकते हैं अपने चैट बॉक्स में कि आप एक्चुअली क्या करने वाले नेक्स्ट 10 दिन में। कुछ हो सकता है शायद मीटिंग में है लेकिन मीटिंग में है नहीं, मतलब मोबाइल के और रखा है और वो कुछ और कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट्स ग्रेट। चलो ऑल द बेस्ट। एंड मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आपने जो भी गोल सेट किया उसको आप अचीव करेंगे। एंड थैंक यू सो मच प्रिया जी फॉर यू होस्टिंग। प्रिया जी के लिए सच में जोरदार ताली बजा सकते हैं, सबके लिए इतना मॉर्निंग सेशन चलाते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।